हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि होगा क्या, वैदिक एज। वैदिक एज वैदिक एज में ये कब से कब तक था? तो 1500 से लेके 1500 से 600 BC तक अब मान के चलिए वैदिक एज था। ठीक है, वैदिक एज दो तरह के थे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट जो है अर्ली वैदिक एज, और सेकंड लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज जो था वो था 1500 से 1000 तक था। ये 1500 से 1000। लेटर वैदिक एज जो 1000 से 600 BC। ठीक है, जिसमें 4 वेद थे वैदिक एज में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद जो था फर्स्ट टू बी कंपाइल्ड ये पहला था जो कंपाइल्ड हुआ, यानी बना ऋग्वेदा। इस पे बाल गंगाधर तिलक का जो है एक किताब था, बुक था, बाल गंगाधर तिलक। कंपाइल्ड बुक। द आर्टिक होम टू वेदास। द आर्टिक होम टू वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक की कंपाइल्ड बुक है। और इसके जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, भोगाजकाई, इंस्क्रिप्शन, भोगाज के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं टर्की में। कहाँ है ये? भोगाज का टर्की में है। इसमें मेंशन किया गया है, किसकी? देवलोक की मेंशन किया गया है। क्या क्या कुछ नेम्स हैं, जैसे इंद्र हो गया, इंद्र, वरुण, एंड इट इज, हाँ यही 2 नाम जो है मेंशन किए गए। और भी नाम होंगे बट 2 ही हम लोग को देखना है। ब्रदर, जिसमें ब्रदर को क्या कहा जाता था? ब्रदर, भ्रात, क्या? भ्रात शब्द को 7, देन अंडर को अंडर। इसमें जो है ब्रदर को भ्रात कहा गया, शब्द को 7, और अंडर को अंडर जो है हिंदी के शब्द से मिले। तो यहाँ से भी वेदों के बारे में पता चला इंस्क्रिप्शंस के जरिए।
ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है। जैसे देखिए भ्रात को ब्रदर, 7 को सप्त, अंडर को अंडर, मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं ये। वेदास जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट, वेदास के जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो कंपाइल्ड हुआ था कब? ड्यूरिंग जिंदा अवस्था, ईरान में जो है वो ये जगह है जिंदा अवस्था। जिंदा अवस्था के समय जो है कंपाइल हुआ था ओल्डेस्ट टेक्स्ट वेदास के। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग नॉलेज। इसका मतलब होता है नॉलेज। वेदास का मतलब होता है नॉलेज। देवर orally passed यानी श्रुति, यानी सुन सुन के पास किया गया है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वन जनरेशन टू अनदर। अपौरस्य, अपौरस्य not created by man but gifted by God. Not created by man but gifted by God. by गॉड के द्वारा ये गिफ्टेड है वेदास। ये मैंस लोगों के द्वारा क्रिएट नहीं किए गए हैं, ये गॉड्स के द्वारा गिफ्ट किया गया है हम लोगों को। ठीक। अपौरस्य का मतलब यह है। सब डिविजन्स की बात करें हम, सब डिवीजन, सब डिविजन्स की बात करें, पहला होगा संहिता। संहिता का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स। क्या? कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स के कलेक्शन को संहिता बोलते हैं। दूसरा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स एंड ऑफ वेदास, ये दिया गया है एंड ऑफ वेदास, यानी वेदों के अंत में दिया गया है, लास्ट में। इसमें क्या है? इसमें सेक्रीफाइजेस एंड रिचुअल्स वगैरह दिया गया है इसमें। रिचुअल्स, सेक्रीफाइजेस एंड रिचुअल्स वगैरह दिया हुआ है इसमें ब्राह्मण्स में। ठीक है। हाइम्स में क्या दिया गया है? यहाँ संहिता। संहिता यानी हाइम्स में क्या है? पारा दिया गया है। क्या? पारा। पारा का मतलब होता है वर्सेस। वर्सेस, पारा का मतलब यहाँ वर्सेस है। ठीक। हाइम्स को जो है, हाइम्स को हम लोग सूक्त के नाम से भी जानते हैं। क्या? सूक्त, ऑल्सो कॉल्ड सूक्त।
Hymns is also called सूक्त। सूक्त के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। सूक्त के नाम से जानते हैं हाइम्स को। संहिता ब्राह्मण्स इंडो वेदाज में दिया, इसमें सेक्रीफाइजेज एंड रिचुअल्स वगैरह दिए हुए हैं। सेक्रीफाइजेज एंड रिचुअल्स वगैरह इसमें है, ठीक है। थर्ड क्या है? अरण्यकाज। क्या? अरण्यकाज। अरण्यकाज इसमें क्या है? हर्मिट्स। हर्मिट्स जो कि लिव इन जंगल, सेंट वगैरह जो हैं वो जंगल में रहते हैं, उनके लिए दिया गया लिव इन जंगल। चौथा उपनिषद। चौथा क्या है? उपनिषद है। इसमें नॉलेज गेन के बारे में दिया गया है, नॉलेज गेन। उपनिषद की बात करें तो also known as वेदांत। ये वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उपनिषद को। एक 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद हैं ट्रेडिशनली। मेन जो उपनिषद जो है वो 10 ही हैं। क्या? 10 मेन, 10 ही उपनिषद हैं। फोर टाइप्स ऑफ वेदाज की बात करते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ वेदाज। फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद ये जो है इन अर्ली वैदिक एज, ये अर्ली वैदिक एज में कंपाइल्ड हुआ, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में कंपाइल्ड हुआ था। ये 10 मंडल से मिलकर बना, 10 मंडल्स मेड अप ऑफ 10 मंडल्स। 10 मंडल्स से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स है। कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स। टोटल इसमें जो है टोटल 1028 हाइम्स हैं। 1028 हाइम्स हैं इसमें टोटल, ठीक है। वर्सेस की बात करें, वर्सेस 10,600 वर्सेस हैं इसमें।
जबकि टोटल हाइम्स कितने हैं 1028। इन हाइम्स को जो है हाइम्स को रिसाइडेड बाय रिसाइटेड नहीं रिसाइटेड बाय होत्री। हाइम्स को जो रिसाइट करते हैं वो होत्री के द्वारा रिसाइड होता है, किनके होत्री के द्वारा। डेटीज की बात करें, डेटीज कौन है, इंद्र है, अग्नि है, विष्णु है, अदन वरुण है। इंद्र, अग्नि, विष्णु, अदन, वरुण, ये डेटीज है। ठीक है, गायत्री मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र भाई सेज विश्वामित्र, भाई सेज विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो लिखा गया भाई सेज विश्वामित्र के द्वारा। ठीक, और ये मेंशन किया गया है, मेंशनड इन 3rd मंडल, तीसरे मंडल में मेंशनड है। थर्ड मेंशन मंडल में है ये मेंशनड। जिसमें जो है 10 मंडल्स में से दूसरा से लेके 7th तक मंडल तक पहले बना मेड फर्स्ट, देन 1, 9th एंड 10th जो था वो लास्ट में बना लेटर। ठीक है, बाद में बना ये सब। 10th मंडल मेंशन 10th मंडल में जो है 10th मंडल में जो है मेंशन है क्या, पुरुष सुक्ता, पुरुष सुक्ता, पुरुष सुक्ता जो है 10th मंडल में है। ठीक है, पुरुष सुक्ता में जो है दिया गया है कि भगवान विष्णु के जो है माउथ से जो निकले हैं वो ब्राह्मण्स निकले हैं। कौन, ब्राह्मण्स। देन आर्म्स जो निकले हैं आर्म्स से यानी बाजुओं से वो क्षत्रिय, क्षत्रिय। देन थाई से जो निकले हैं वो वैश्य हैं। देन फीट से जो निकले हैं पैर से वो शूद्र हैं। फीट से शूद्र निकले हैं, थाई से वैश्य निकले हैं, आर्म से क्षत्रिय निकले हैं और माउथ से ब्राह्मण से निकले हैं। ठीक, ये देख लेना। नाइन्थ मंडल में जो है ये मेंशन करता है कि इसको 9th मंडल लॉर्ड सोम को, किसको, लॉर्ड सोम
लॉर्ड सोम यानी ये लॉर्ड ऑफ प्लांट्स हैं, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। ये पौधों के देवता हैं ये। सोम का मतलब क्या है? सोम का मतलब है एनर्जी ड्रिंक होता है। क्या? एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक होता है सोम का मतलब। सोम वेदा में जो है दूसरा बात करेंगे यहाँ पे। दूसरा कौन सा है? तो ऋग वेदा के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। ये सामवेद, सामवेद इसमें जो है कंसिस्ट ऑफ चांटिंग मेलोडीज, ये चांटिंग मेलोडीज कंसिस्ट है, बना हुआ है। इसमें 2 उपनिषद हैं। दो उपनिषद कौन कौन से हैं? छंदोग्य एंड केन उपनिषद, केन उपनिषद। ये 2 उपनिषद हैं, छंदोग्य एंड केन उपनिषद। थर्ड बात करें यजुर्वेदा की। यजुर्वेद, यजुर्वेद कलेक्शन ऑफ मंत्रास। इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास, इसमें मंत्रों कलेक्शन है। इसमें ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो शुक्ल, ये कंटेन करता है, कंटेंस शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण्स। शतपथ ब्राह्मण्स को ये कंटेन करता है। शुक्ल का मतलब होता है क्या? शुक्ल का मतलब होता है वाइट। और कृष्ण का मतलब जो होता है वो होता है ब्लैक। शुक्ल का मतलब वाइट और कृष्ण का मतलब ब्लैक। ठीक है। और बात करें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं। इम्पोर्टेंट उपनिषद कौन कौन से हैं? एक तो है बृहदारण्यका, बृहद अरण्यका, ये ओल्डेस्ट उपनिषद है। क्या? ओल्डेस्ट उपनिषद।
दूसरा जो है कट। कट क्या है? स्टोरी ऑफ नचिकेता एंड यम। इसमें दिया हुआ है स्टोरी ऑफ नचिकेता एंड यम। इसमें दिया हुआ है कट में। अब फोर्थ वेदा की बात करें तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेदा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें वेदा ऑफ मैजिक दिया गया है। मैजिक फॉर्मूलेज, गॉड ऑफ evil spirit and diseases, इसमें दिया हुआ है अथर्ववेद में। ये डिवाइडेड है कितने भाग में? डिवाइडेड इनटू 20 खंड। ये 20 खंड में डिवाइडेड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं, उपनिषद वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है मंडूका है। मंडूका, इसमें सत्यमेव जयते दिया हुआ है। सत्यमेव जयते। इज टेकन फ्रॉम हेयर। दूसरा जो है महाउपनिषद दिया है। महाउपनिषद, इसमें जो है वसुदेव कुटुंबकम, इसमें वसुदेव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। टेकन फ्रॉम हेयर। यहाँ से लिया गया है। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी भी है इसमें कुछ। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, बिलीव इन वेदास, यानी बिलीव इन वेदास। बिलीव इन वेदास। पहला जो है सामख्य। सामख्य है जो ये कपिल, और दूसरा जो है न्याय। न्याय का मतलब गौतम, साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच।
थर्ड जो है वैशेषिका, कन्नड़ ने लिखी है। क्या? कन्नड़ ने। चौथा योग, पतंजलि ने लिखी है। क्या? पतंजलि ने। पांचवा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसे किसने लिखी है? ये वेदांत है। इसे बद्रायन ने लिखी है। बद्रायन ने। छठा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसने जामिनी ने लिखी है। किसने? जामिनी ने। जामिनी। सातवां, नो 6 ही है। कुछ वेदांग जो दिए हैं, वेदांग जो दिए हैं टोटल जो टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, ये वेदास को जो है वे अंडरस्टैंड करने के लिए दिया गया है। वेदांश टोटल 6 हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। फर्स्ट जो है शिक्षा, शिक्षा, सेकंड कल्प, थर्ड व्याकरण, क्या? व्याकरण, फोर्थ निरुक्त, निरुक्त, और पांचवा जो है ज्योति, छठा जो है छंद। क्या? छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योति, ये 6 व्याकरण है। शिक्षा का मतलब है स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, कल्प का मतलब स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, व्याकरण का मतलब है स्टडी ऑफ ग्रामर, निरुक्तम का मतलब है स्टडी ऑफ इटमोलॉजी, ज्योति का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, छंद का मतलब है स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स। ठीक है। कुछ अर्ली वैदिक एज की बात करें, अर्ली वैदिक एज की बात करें तो ऋग्वेदा इसमें कंपाइल हुआ था। ऋग्वेदा, जिसमें जो है हिमवंत का मतलब है हिमालय, मुंजवंत का मतलब है मुंजवत का मतलब है हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन। इसमें सप्त सिंधु करके 7 नदियों के नाम दिए गए हैं। सप्त सिंधु, इसमें इन नदियों के ओल्ड नेम्स हैं। रिवर ओल्ड नेम इंडस, इंडस को जो है ओल्ड नेम सिंधु है। सिंधु। झेलम, वितास्ता, चेनाब, अक्सिनी, इसका अक्सिनी नाम है। अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी। रावी, रावी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी,
पुरुषनी। ब्यास, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। सतलज, सतलज का पुराना नाम सतुद्री। सतलज का पुराना नाम सतुद्री है। ब्यास का बिपाशा, रावी का पुरुषनी, चेनाब का स्किनी, झेलम का वितास्ता और इंडस का सिंधु और रिवर का ओल्ड नेम्स ये हैं। इससे ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। सोसाइटी कैसी थी इस समय वैदिक एज में? सोसाइटी की बात करें सोसाइटी जो थी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। 4 वर्ण। नो हेरिडिटी, हेरिडिटरी नहीं था ये वर्ण, प्रोफेशन पे बेस्ड था। ये वर्ण क्या था? बेस्ड ऑन प्रोफेशन। प्रोफेशन। इस समय जो था नो चाइल्ड मैरिज, नो चाइल्ड मैरिज। इसके बाद विडो रीमैरिज था इसमें, विडो रीमैरिज। थर्ड था इसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। क्या? पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी तो ठीक, पर वुमेन का कंडीशन यहाँ पे गुड था, अच्छा था अर्ली वैदिक एज में। ठीक है, अर्ली वैदिक एज में जो जिनके पास काऊ जो है ज़्यादा होता था, गाय, उनको कंसीडर किया जाता था, वाज कंसीडर्ड एज वेल्थ डिसाइडर। वेल्थ डिसाइडर कंसीडर किए जाते थे जिनके पास बहुत सारी गाय होती थी। इन गायों को क्या बोला जाता था? कॉल्ड अघन्य, अघन्य बोला जाता था। और गविष्टि जो होता था, गविष्टि होता था क्या? बैटल फॉर काउज। काऊ के लिए जो बैटल्स होते थे उनको गविष्टि बोलते हैं। गौमत उन्हें बोलते थे गौमत। गौमत वन हु ओन्स मेनी काउज, वन हु ओन्स मेनी काउज, बहुत सारे जो गायों को ओन करते थे उन्हें गौमत बोला जाता था। पॉलिटी कैसी थी इस समय? पॉलिटी थी इलेक्टिव मोनार्की, इलेक्टिव मोनार्की। हेरिडेटरी नेचर की थी क्या? हेरिडेटरी, हेरिडेटरी नेचर की थी। सभा, कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, सभा होता था इस समय,
कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, कुछ प्रिविलेज लोगों की कम्युनिटी को सभा बोलते थे, समिति, कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल, कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल कम्युनिटी को समिति बोलते हैं। थर्ड, विधाता, विधाता जो बोलते थे ये फॉर रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए होता था। क्या? रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल्स की बात करें तो पुरोहित, रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल को पुरोहित बोला जाता था। क्या? पुरोहित। इसमें सेनानी जो है, सेनानी वो आर्मी चीफ है। ग्रामनी जो है वो विलेज हेड है। क्या? विलेज हेड, विलेज हेड को ग्रामनी और सेनानी आर्मी चीफ को बोला जाता था। रिलीजन कैसे थे इस समय? रिलीजन they worshipped नेचर, ये लोग नेचर को पूजते थे। जिनमें कुछ हो गए इंद्र को, वरुण को, देन पृथ्वी को, अग्नि को, सोम को, वायु को, ये लोग पूजते थे। इंद्र का जो नाम था वो था पुरंदर। क्या? पुरंदर। अग्नि को जो माना जाता था इंटरमीडिएटरी ऑफ बिटवीन इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, इंसान और भगवान के बीच के इंटरमीडियरी बोला जाता था अग्नि को। ठीक है। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, जो फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उन्हें पुरंदर बोला जाता है। और इंद्र को जो है लॉर्ड ऑफ प्लॉग भी बोला जाता है। इंद्र को लॉर्ड ऑफ फ्लॉग बोला जाता था। रुद्र कौन थे? रुद्र थे गॉड ऑफ एनिमल्स, गॉड ऑफ एनिमल्स। अदिति मदर ऑफ गॉड्स। सावित्री, गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू इट, मंत्र
डेडिकेटेड सावित्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू इट। सावित्री जी को जो है गायत्री मंत्र जो है डेडिकेट किया गया है। इनके समय जो है नो एनिमल वर वर्शिप्ड कोई एनिमल जो है वर्शिप नहीं किया जाता था इनके समय। पोट्री की बात किया जाए, पोट्रे इस समय कैसा था, तो ऑक्रे कलर पोट्रे था। क्या था? ऑक्रे कलर पोट्रे था। ओसीपी शॉर्ट में ओसीपी। अब आगे बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड ये था 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है। इसमें जो है लेटर वैदिक एज में ही अदर जो 3 वेदास हैं, अदर 3 वेदास वेर कंपाइल्ड। गंगा यमुना दोआब जो था, गंगा और यमुना का जो दोआब था, वहाँ जो है गंगा यमुना दोआब से जो है आर्यंस जो एक्सपैंड हुए, आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी। गंगा यमुना दोआब के जो है यमुना दोआब अपर पोर्शन को जो बोला जाता था, अपर पोर्शन को कुरु बोला जाता था। क्या? कुरु। जो मिडिल पोर्शन था, मिडिल पोर्शन, इन्हें पंचाल बोला जाता था। क्या? पंचाल। और इन दोनों को मिला के हस्तिनापुर बोला जाता है। क्या? हस्तिनापुर इन दोनों को मिला के बोला जाता था। कुरु ट्राइब में जो थे, कुरु ट्राइब में वो 2 क्लान थे, 2 क्लान्स। एक थे पांडव और दूसरे थे कौन? दूसरे कौरव थे। कौरव थे दूसरे, पहले पांडव, दूसरे कौरव। महाभारत जो है 950 BC में हुआ था। कब? 950 BC में हुआ था। और कंपाइल्ड हुआ महाभारत जो है
compiled on 4th century 4th century AD में कंपाइल हुआ, 400 AD में कंपाइल हुआ ये। लेटर वैदिक पीरियड के समय जो है ये दोआ वेरियस ईस्टर्न यूपी की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और एक्सपेंशन जो पॉसिबल हुआ था, एक्सपेंशन पॉसिबल कब से हुआ, क्योंकि आयरन के वेपन्स मिले थे, आयरन वेपन्स प्लस सोर्सेस, आयरन के वेपन्स को जो है अयास या फिर श्याम अयास बोलते हैं, श्याम अयास। ये अयास क्या है? अयास जो है मेटल को बोला जाता है, क्या मेटल इज अयास। एग्रीकल्चर इस समय कैसा था? LVA के समय, लेटर वैदिक एज के समय एग्रीकल्चर कैसा था? इस समय था चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो राजा होते थे, किंग डिड ऑल्सो मैनुअल लेबर इन फील्ड। जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो मैनुअल लेबर का काम जो है फील्ड में वो भी करते थे इस समय के राजा। इस समय जो है व्रीहि को राइस बोला जाता था, क्या राइस को व्रीहि बोलते थे इस समय। इस समय वुडन प्लॉग या फ्लॉक शेयर का यूज किया जाता था, वुडन प्लॉग शेयर, यह रूरल टाइप के एरिया में था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेटर वैदिक पीरियड के समय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? सभा जो था, वुमन नो लॉन्गर allowed to sit in it, dominated, सभा जो था dominated by Brahmins। इस समय था टैक्स के रूप में बाली दिया जाता था। बाली जो था इस समय वॉलंटरी ऑफरिंग थी टू किंग। किंग को जो है वॉलंटरी ऑफरिंग दिया जाता था बाली। सोसाइटी कैसे थी इस समय? सोसाइटी थी, ये वर्णों में डिवाइड हो गया था, वर्ण सिस्टम के साथ, वर्ण सिस्टम में डिवाइड हो गया था, वर्ण सिस्टम इस समय चलने लगा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
के 4 वर्ण उभर के आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण जो है आए थे मेनली। इस समय जो है कंडीशन ऑफ वुमेन डिट्रियोटेड, इस समय वुमेन्स कंडीशन जो था वो डिट्रियोट हो चुका था, इस समय खराब हो चुका था। गोत्र क्लान सिस्टम इमर्ज हो गया था। गोत्र यानी क्लान सिस्टम, गोत्र क्लान सिस्टम इमर्ज हुआ था, इमर्ज। इस समय आश्रम के 4 जो है, आश्रम में 4 जो है जीवन के इस प्रोसेस में है। 4 जैसे फर्स्ट में जो है वो ब्रह्मचर्य है, आपको ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य। सेकंड जो है गृहस्थ, गृहस्थ जीवन। थर्ड जो है वानप्रस्थ, क्या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और फोर्थ जो है संन्यास, संन्यास। ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ठीक। इस समय जो है अनुलोम विवाह कहा जाता था, अनुलोम विवाह। जब बॉय जो है हायर कास्ट का हो, हायर कास्ट, प्लस जो गर्ल जो है लोअर कास्ट का हो, तब प्रतिलोम विवाह जो होता था इसका उल्टा, प्रतिलोम विवाह। गर्ल हायर कास्ट की होती थी, प्लस बॉय जो होता था वो लोअर कास्ट का, बॉय लोअर कास्ट। लव मैरिज को क्या बोलते थे? लव मैरिज को गंधर्व विवाह बोला जाता था, गंधर्व विवाह। गॉड्स की बात कैसे में, गॉड्स कैसे थे इस समय, इन लोगों के समय पे? तो अदर गॉड्स जो हैं इमर्ज हो गए हैं, अदर गॉड्स started emerging, गॉड्स, अदर गॉड्स इमर्ज हो क्या है इस समय, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के समय पोर्ट्रे जो था वो लेटर वैदिक में वो ग्रे कलर पोर्ट्रे या फिर पेंटेड ग्रे वर्क जिसे बोलते हैं। तो ठीक है, यहीं तक है आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास जो होगा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो आगे कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।